हमारा पहला बीज अक्षर बम आते हैं और श्री माता जी ने इसका जो मेडिकल टर्म्स यूज किया है सपर्मेटिक, और ये मेडिकल टर्म्स का है, इसको बहुत सारे भाई बहन नहीं जानते। बस पढ़ लिया तो जरूर, लिखा हुआ पढ़ लेंगे स्पर्मेटिक हिंदी में या मराठी में या किसी भी लैंग्वेज में या इवन अंग्रेजी में। जो मेडिकल के हैं वो जानते होंगे, जानते हैं, होंगे नहीं वो जानते हैं। तो मगर हमने इस शब्द को और जब देखा, माँ ने तो एक मेरे को एक होमवर्क दे दिया, भाई मैं तो स्पर्मेटिक बता रही हूँ, ये क्या है, ये आपका काम है। तो दीदी या भाई बहनों, मैं डॉक्टर सरवान जी इसके पीछे पड़ा रहा, भाई होमवर्क क्या दिया माँ ने मेरे को। तो आज हम इसका थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं। स्पर्म का मतलब है शुक्राणु, वो शक्ति जो ओवा के साथ मिलके नया जीवन या नया जीव पैदा करती है। शुक्राणु का मतलब ये है, और ये पंखड़ी स्पर्म या स्पर्मरी का नियंत्रण करती है, यानी कंट्रोल करती है, ये माँ ने बताया है। सर्वानुज का कुछ लेना देना नहीं, माँ ने बताया कि स्पर्मेटिक। अब स्पर्मेटिक क्या है, मैं दूसरे शब्दों में इसको बोलना चाहूंगा। हमें बिल्डर ने एक बड़ी कोठी बना के दे दी, चाबी हमारे में दे दी, भाई जाके अंदर देख लो क्या कुछ है। एक बार घुमा देगा कमरों में, सेटिंग तो हमने करनी है ना। अगर वो कोठी हमारे को मिल गई है, चाबी उसकी मिल गई, तो हमने खोल के अंदर देखना है क्या क्या कुछ है। तो माँ ने एक चाबी दे दी स्पर्मेटिक, मूलाधार चक्र, सॉरी, स्वादिष्टान चक्र की पहली पंखड़ी की चाबी या कोठी की या बिल्डिंग की चाबी हमें दे दी। लो भाई ये स्पर्मेटिक है। वम दिया है, वम के बाद स्पर्मेटिक बोला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्म या शुक्राणु संबंधी जो भी विकार हैं, दोष हैं, बाधा है, जिसको हम आमतौर पे अपने सहयोग में बाधा बोलते हैं। बाधा मीन्स बीमारी, रोग, दोष, विकार, असंतुलन, ये सब उसी के अंडर आते हैं। तो ये शुक्राणु की हर तरह से देखभाल करती है। शुक्राणु पैदा करने में उनको एक नली द्वारा, वो नली का मैं अंग्रेजी नाम नहीं लूंगा, एक नली होती है जो अंडकोश से शुक्राणु को लेके आगे जाती है, तो उस नली का या उस ट्यूब की देखभाल भी यही करती है, उसका संभाल करती है, हर तरह से न्यूरिश, उसका पोषण करती है। दूसरा, सपर्मेटिक पंखड़ी में गड़बड़ होने पर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अब एक बात यहाँ आती है, अगर हमें ये बाधाएं पता लग जाए तो हमें पता लग सकता है कि हमारी ये पंखड़ी गड़बड़ कर रही है, बाधाएं हम बता रहे हैं। तो उस समय हम अपने आप ही उस बीमारी को समझ के, उसका डायग्नोज करके, उसको रोग के पहचान करके, अगर हम उस पर्टिकुलर पेटल का, या इसी का नहीं बता रहा हूँ, 50 की 50 पेटल का हम इस तरह बताने का प्रयास करेंगे, तो उसमें वो पढ़ने के बाद में, उसको समझने के बाद में, अगर हम उस पेटल का आह्वान करेंगे, उसकी सिद्धि प्राप्त करके उससे आशीर्वाद मांगेंगे, माँ से कहेंगे माँ इस पेटल के थ्रू इसके जो गुण है हमें दे दीजिए ताकि हमारी बाधाएं दूर हो जाए, तो ये हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब बाधाओं के लक्षण क्या हैं। अंडकोश में, टेस्टिकल्स में अचानक भयंकर दर्द हो जाए तो ये भी इसी का कारण है। फूल जाए या सुकड़ जाए तो भी समस्या है, या जो स्पर्म ले जाने वाली, शुक्राणु ले जाने वाली नाली है वो फूल जाए, सुकड़ जाए या उसमें दर्द हो जाए तो भी है। और जब ये अंदर हो रहा है वो हमें नहीं पता, पर बाहर के लक्षण ये रहेंगे कि हमें उबकाई आएगा, उल्टी आने को होगी, उल्टी नहीं आती, पर कई अतिरेक में ज्यादा होने पर उल्टी आएगी, उल्टी आ जाती है। फिर इसका एक कारण ये होता है कि जो उनका स्थान है अंडकोश का, वो अपनी जगह से सिरक गया, आगे पीछे ऊंचे नीचे वो हिल गया, वो जहां पर उसका सही स्थान है वहां नहीं है, तो भी समस्या हमारे को आएगी। अगली समस्या आमतौर पे पता लग सकती है, वो है बार बार पेशाब होना, और इतनी परेशानी होती है कि दिन रात पेशाब ही पेशाब करते रहते, पानी भले इतना पिया हो पर पेशाब आएगा, हालत होगी वैसे। फिर इसमें एक बात और होती है, आपको सामाजिक रूप में देखा भी होगा, कहीं को हाइड्रोसिल बोलते हैं, वो पानी भर जाता है, पोतों में, पोते बोलते हैं उसको, पोतों में पानी भर गया। तो इसके बाद और जननांगों की, गोनाड्स की, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कोई भी समस्या भी इससे हो सकती है।
और शुक्राणुओं की कमी हो सकती है, और सहवास में रुचि ना रहना, या उससे संबंधित और भी बहुत सारी परेशानियां इसका कारण बन सकती हैं। अब मेडिकल साइड में इसके जो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, वो ये है विटामिन सी, डी, ई, आई रिपीट, विटामिन सी, डी, ई, और कैल्शियम और जिंक, और जितनी स्वास्थ्यवर्धक खुराक है वो लीजिए, और चिकनाई भी इसमें काम करती है। फिर मेडिकल साइंस वाले बोलते हैं कि सफेद गोश्त, व्हाइट मीट, दालें, साबुत अनाज, मेवे, खासकर जैसे अखरोट है, नट के अंदर होता है, अनार है, सॉरी ये बादाम है, ऐसे, और बहुत से ताजे फल, साबुत अनाज, जैसे इनको स्प्राउट करके साबुत अनाज, इनका बहुत बढ़िया कारण हो सकता है। अब दूसरा एक और मेजर कारण हो सकता है इसका, धूम्रपान। बड़ा सब जगह बहुत खतरे हैं, फिर सैजियों के लिए तो माँ ने आशीर्वाद दे दिया कि वो तो इससे दूर ऑटोमेटिकली भाग जाते हैं। धूम्रपान, मदिरापान या शराब, देन नशीली दवाएं, और इसके बाद जिनको हमेशा चिंता लगी रहती, चिंता इस चिता से भी खतरनाक है। तो फिर इसके बाद है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे स्राव होता है, 7 चक्रों में एक ग्रंथि होती है, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये एक्चुअली मेडिकल साइंस में चक्रों को एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। यहाँ से एक रस निकलता है, वो खून में मिलकर तब अपनी जगह पर पहुंचता है, तो वो उसमें भी गड़बड़ हो सकती है एंडोक्राइन में, और हार्मोन के अंदर भी हो सकती है। और ये अब अगली बातें हैं, कीड़े मारने वाली दवाई, प्लास्टिक, पेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आदि हमारे लिए इस बीमारी में बीमारी लाने में काम करती है। तो इनसे बचने का कोशिश कीजिए। और अब लास्ट में ये आ गया कि श्री माता जी ने बोला स्पर्मेटिक, इसका मतलब है अगर हम और चक्रों से वो बीज अक्षरों से बीमारी ठीक कर लेते हैं तो इससे क्यों नहीं होगी, तभी तो माने दी है ना। और आध्यात्मिक इतिहास में ये पहली बार श्री माता जी ने प्रत्येक पेटल के साथ एक बीज औषधीय गुण बताया है। आज तक नहीं था ये, मुझे तो पता नहीं, बाकी हो सकता है, पर जहां तक हमारी नॉलेज में है अभी तक नहीं आया। तो ये दिया है। तो उस अवस्था में जब ये लक्षण हमें महसूस पता लग जाए कि ये जो लक्षण हमने बताया है, जो इंडिकेशन बताया, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर ये आ रही हैं, तो अगर हम पूरे सच्चे दिल से समर्पित होकर ये मां को का आह्वान करेंगे, इस पंक्ति के थ्रू, इस पेटल के थ्रू हमें आशीर्वाद मिलने वाला है। यहाँ एक लास्ट बात और हम बोलते हैं इस पेटल के साथ ही, कि ब्रह्मांड में, चाहे वो ब्रह्मांड है, चाहे वो हिमालय है, चाहे वो रेत का कण है, चाहे वो न्यूरॉन है, चाहे वो वनस्पति का छोटे से छोटा पेड़ है, या अमेरिका में रेडवुड है, वो 400 फुट तक जाता है, वो है, सभी माँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप इनडायरेक्टली इन पेटल से कर रहे हैं, या गुरु से कर रहे हैं, या देवता से कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो मैसेज माँ के लिए ही जा रहा है, माँ ही कर रही है, वहां माँ का ही प्रतिनिधि है वो। तो ये हाँ, इस बात को हम करके अब नेक्स्ट पेटल के ऊपर चलते हैं। जय श्री माता जी।